स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और अब कार्यक्रम में वक्त है फार्मिंग इंडिया सेगमेंट का, जिसमें हम आपको खेती किसानी और साथ ही साथ जो संबंधित व्यवसाय हैं उनके संदर्भ में जानकारियां देते हैं, ताकि आप लोग जागरूक हो सके और अपने कार्यों को और भी ज़्यादा सफलतापूर्वक आसानी से कर सके। आइए दिखाते हैं क्या कुछ खास है हमारे सेगमेंट में। जनजातीय मामले मंत्रालय ने न्यूनतम समर्थन मूल्य सूची में 23 अतिरिक्त गौड़ वनोपज मदों को शामिल करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य के जरिए गौड़ वनोपज मदों के विकास तथा एमएफपी की मूल्य श्रृंखला के लिए तंत्र नामक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुबंध की घोषणा की। कवरेज को 50 से बढ़ाकर 73 करने का ये निर्णय कोविड-19 महामारी के कारण देश में व्याप्त असाधारण और बेहद कठिन परिस्थितियों तथा जनजातीय मामले मंत्रालय की स्कीम की जनजातीय एमएफपी संग्रहकर्ताओं को बेहद जरूरी सहायता उपलब्ध कराने की क्षमता को देखते हुए लिया गया है। 26 मई 2020 को अतिरिक्त मदों की अनुशंसा 1 मई 2020 को जारी पहले की अधिसूचना के अतिरिक्त है, जिसमें विद्यमान 50 एमएफपी के लिए एमएसपी संशोधनों की घोषणा की गई थी। गौड़ वन उपज की विभिन्न मदों में वृद्धि 16 से 66% तक और कुछ मामले जैसे कि गिलोय में वृद्धि 190% तक की गई थी। नए जोड़े गए 14 मद जो अन्यथा कृषि उपज हैं, भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में वाणिज्यिक रूप से नहीं उगाए जाते हैं, लेकिन वनों में जंगली क्षेत्रों में उगते पाए जाते हैं। इसीलिए मंत्रालय ने पूर्वोत्तर के लिए एमएफपी मदों के रूप में इन विशिष्ट मदों को शामिल करने पर अनुकूल तरीके से विचार किया है। इसके अतिरिक्त भारत भर में वन्य क्षेत्रों में उपलब्ध निम्नलिखित 9 मदों को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ इस अधिसूचना में शामिल किया गया है। 1. वन तुलसी बीज, 2. वन जीरा, 3. इमली बीज, 4. बांस झाड़ू, 5. सूखा आंवला, 6. कचरी बहेड़ा, 7. कचरी हर्रा, 8. लाख के बीज। मंत्रालय ने राज्यों को सरकार द्वारा घोषित एमएसपी की तुलना में 10% तक अधिक या कम एमएसपी निर्धारित करने का लचीलापन प्रदान किया है। इस अधिसूचना का उद्देश्य स्थानीय व्यापारियों द्वारा शोषण के कई मुद्दों का समाधान करना और उनकी उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना है। ट्राइफेड इन जनजातीय लोगों की आजीविका और सशक्तिकरण की बेहतरी में शामिल एक शीर्ष राष्ट्रीय संगठन के रूप में इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। इस स्कीम को जनजातीय संग्रहकर्ताओं को मूलभूत सहायता की पेशकश करने में भारी सफलता मिली है और इसने उनके जीवन में सुधार लाने में सहायता की है। जनजातीय स्टार्टअप्स के रूप में 1126 वन धन केंद्रों की स्थापना की गई है, जिसमें 3.6 लाख से अधिक लाभार्थी हैं। इनमें से कई इकाइयों ने उत्पादन आरंभ कर उनके मूल्यवर्धित उत्पादों को बेचना आरंभ कर दिया है। किसान भाइयों बहनों, खेती किसानी में ज़रूरी हो जाता है कि हमें मौसम की जानकारी हो, और साथ ही साथ जब हम मंडियों का रुख कर रहे हैं अपनी उपज की बिकवाली के लिए, तो मंडी भाव के बारे में पता होना भी उतना ही ज़रूरी है। तो आइए आपको बताते हैं मौसम के हाल और मंडी भाव के बारे में। मंडियों में आम की आवक अच्छी बनी हुई है। मंगलवार को देश की ज्यादातर मंडियों में आम बिकवाली के लिए पहुंचा। कृषि उपज मंडियों में आम के भाव की बात की जाए तो एक मार्कनेट के अनुसार हरियाणा की अंबाला कैंट मंडी में आम का भाव रहा 5,000 रुपए, जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भाव रहा 6,500 रुपए, दिल्ली की आजादपुर मंडी में सफेदा क्वालिटी के आम का भाव रहा 4,121 रुपए और उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी में आम के सौदे 2,570 रुपए पर हुए। फलों के निर्यात की बात करें तो कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार इस साल देश से फलों का निर्यात बढ़ा है। साल 2019-20 में अप्रैल से जनवरी यानी 10 महीनों के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात 5,41,569 टन का हुआ है, जबकि बीते वर्ष ये आंकड़ा 5,39,790 टन का रहा था। बता दें कि इस साल कृषि मंत्रालय की ओर से आम की उपज में बढ़त का अनुमान जताया गया है। मौसम को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के किसान धान की नर्सरी तैयार करें। साथ ही यहाँ के किसान धान की रोपाई के लिए खेत तैयार कर लें। जम्मू कश्मीर में टमाटर और ककड़ी के पौधों को तेज हवाओं से बचाएं। यहाँ के किसान हाल ही में हुए बारिश के बाद मक्का की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। अभी के समय जम्मू कश्मीर के किसान हरी खाद की फसलों और सब्जियों में सिंचाई न करें।
जम्मू कश्मीर के किसान सब्जियों के खेतों में भी फिलहाल सिंचाई न करें। वहीं लेह के किसान आलू की बुआई पूरी कर लें। साथ ही यहाँ के किसान पत्तेदार और जड़ वाली सब्जियों की सीधी बुआई करें। घाटी क्षेत्र के किसान सरसों की कटाई का काम करें। साथ ही यहाँ के किसान खरीफ दलहनी फसलों का काम जल्द से जल्द पूरा कर लें। हिमाचल प्रदेश में आलू की रोपाई का काम जारी रखें। साथ ही यहाँ के किसान फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की रोपाई का काम कर लें। उत्तराखंड के किसान धान की नर्सरी तैयार करना जारी रखें। यहाँ के किसान शिमला मिर्च की रोपाई कर लें। इसके अलावा यहाँ के किसान अदरक की रोपाई का काम भी जारी रखें। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस अंक में बस इतना ही। उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारी से आप जरूर लाभान्वित होंगे। अगले अंक में आपसे करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।